नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लाल किले पर मोदी का करीब 76 मिनट का भाषण क्या इस देश के सिर्फ गोदी एंकर ही समझ पाए हैं? सिर्फ गोदी मीडिया हाउस ही समझ पाए हैं? उस चार दीवारी में सर्व सुख सुविधा संपन्न लग्जूरियस 7 स्टार टाइप के न्यूज चैनल जो नोएडा में बने हुए हैं, खाली इन चार दीवारियों में बैठे पत्रकार ही, कथित पत्रकार, सिर्फ यही मोदी के भाषण को समझ पाए। खूब डंका बज रहा है। भाषण खत्म जब से हुआ सवेरे, हमने तो तत्काल लाइव कर दिया था, तो उसी में सब काम तमाम हो गया था, फट उठ गया ढोल, सब छितरा गया था। लेकिन उसके बाद से डंका बजाए हैं सब। वो डंका मतलब ढोल नहीं है, मतलब हाथ है, हाथ पीट रहे हैं भाई एक दूसरे। ऐसा डंका बजा रहे हैं कि लोग कपार पीट रहे हैं। देश क्या कह रहा है? देखिए, डंका कौन बजाता है? इस देश के लोग, 143 करोड़ लोग जिसका डंका बजाएंगे वो बजेगा ना। मैं कहीं और की बात नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी के भाषण के नीचे क्या लोगों ने लिखा है वही बता देगा कि कैसा डंका बजा है। बस भावुक ले आइए, मैं कमेंट पढ़ दूंगा और उसके बाद भावुक सिर्फ कमेंट आप सुनिए। स्वागत है। लाओ शुरू करो भैया, बिना वक्त गंवाए। और देखिए लोग कितने होशियार हैं। इस देश में लोगों की समझ रहे हैं ना लोग। अब मतलब हम पहले से नहीं कहते हैं, पहले तो हम जैसे मूर्ख थे जो 14 ले आए थे। अब कितने लोग होशियार हो गए क्योंकि जेनजी अब है। कमेंट देखिएगा, पूरा डेटा के साथ। इनके जैसे लफाजी नहीं, जितना मेहनत इन्होंने भाषण देने के लिए किया था उससे 50 गुना मेहनत तो लोगों ने कमेंट लिखने के लिए कर दिया है भाई। आप कह रहे थे ना आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। कमेंट में आपसे 50 गुना ज्यादा मेहनत किया है लोगों ने लिखने में। देखिए क्या है कमेंट। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता बताती है। 2026-27 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1,39,289 करोड़ दिए गए, जो पिछले बजट अनुमान से 8.27% अधिक है। लेकिन यह कुल केंद्रीय व्यय 53.47 लाख करोड़ का लगभग 2.6% है। भारत की विशाल आबादी को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने के लिए क्या यह पर्याप्त है? ग्रामीण सरकारी स्कूल, समग्र शिक्षा और पीएम श्री जैसी योजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना है। फिर भी एएसईआर 2024 के अनुसार ग्रामीण सरकारी स्कूलों के सर्वेक्षण में केवल 77.7% में पीने का पानी और लगभग 72% में उपयोग योग्य लड़कियों का शौचालय था। अगर बुनियादी सुविधाएं अभी भी काफी स्कूलों में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, तो क्या शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सच में हल हो गया है? देखिए कितनी मेहनत लोगों ने किया है। रेलवे, भारतीय रेल का कहना है कि बेहतर मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और टाइम टेबल मैनेजमेंट से पंक्चुअलिटी में सुधार हुआ है। फिर भी फरवरी 26 तक आधिकारिक पंक्चुअलिटी 77.24% थी, यानी लगभग 23% ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चल रही थी। ये पंक्चुअलिटी का हिसाब है। आगे देखिए, अगला कमेंट पे आइए। वहां पर तो बहुत टेक्निकली डेटा एक एक लेके आए थे वो। क्या लिख रहा है ये पात्रा जी? जवाबदेही की कमी है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो जनता और उनके कल्याण के लिए काम करे। हमें सिर्फ बयानबाजी करने वाले अभिनेता नहीं चाहिए। ये है एकदम सीधा सपाट कम शब्द में। आगे चलिए। अनुराग कुमार, यूपीएससी, ये यूपीएससी से जुड़े हुए कुछ हैं, सक्सेस गाइडेंस वगैरह शायद, हो सकता है पढ़ाते हो। मोदी जी, इनइक्वालिटी कितनी यह भी बताओ। कैसे 1% लोगों के पास टोटल वेल्थ का 40% है? देश आगे बढ़ रहा है मानते हैं, बट ये तो देखिए कि ये किसके लिए आगे बढ़ रहा है? अडानी के लिए। देश का फेल्योर, रोडों पर लड़िया खा रहे बच्चा या सभी अपनी मतलब मूलभूत जरूरतों के लिए रोड पर क्यों आ रहे हैं? अच्छा, लाठियां खा रहे हैं, लड़िया लिखा, लाठियां, रोड पर लाठी खा रहे बच्चे हैं और सब इस सड़क पे आ रहे हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है? मिड डे मील पर क्या परोसा जा रहा है? एक एक चीज जो देश में चल रही है सब इसमें है। पूरा देश देख रहा है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। विलेज 70%
सिटी 14%। फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई हमारी? कोई भी आकर ऑर्डर दे रहा है। इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति है ये देख लीजिए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों की अभिव्यक्ति क्यों छीनी जा रही है? लोगों की तर्क शिला क्रिएटिविटी ये सब कहाँ जा रही है? तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी सब कहाँ जा रही है? यूनिवर्सिटी से। प्राइवेटाइजेशन इतना क्यों बढ़ रहा है? देश के बहुत बड़ी आबादी अभी मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश है। सोचिए आप, कुछ नहीं छोड़ा है। भले पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, कुछ नहीं छोड़ा है। स्कूल से लेके, हेल्थ से लेके, सड़क से लेकर के मलिन बस्ती, सब जगह यूनिवर्सिटी, अभ्यर्थी, सब। आगे चलिए। अगला, मणिपुर सरकार का कहना है कि सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन शांति राहत और पुनर्वास के लिए शांति राहत पुनर्वास का काम किया जा रहा है। लेकिन मई 23 में शुरू हुए जातीय संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि फरवरी 25 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। नदियां, सरकार नमामि गंगे और अन्य रिवर जो है पुनर्जीवन उनको देने के प्रोग्राम्स में बड़े निवेश की बात करती है। फिर भी नवीनतम सीपी असेसमेंट में 271 नदियों में पर 296 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज पाए गए हैं। हालांकि यह पहले के आंकड़ों से सुधार है। अगर नदी प्रदूषण अभी भी इतना व्यापक है तो साफ नदियों को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके नीचे वायु प्रदूषण, एक एक पॉइंट आया है भाई, बहुत मेहनत लोगों ने किया। आगे चलिए, अगले पाइए। अब देखिए जो शॉर्ट वाले हैं, जुमलेबाजी छोड़कर कुछ काम में ध्यान दीजिए, देश के स्कूल ठीक कराइए। आगे देखिए, चलो समथिंग विदाउट स्क्रिप्ट नाउ। अगला, रूपी डिप्रिसिएशन, द गवर्नमेंट हाईलाइट्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, बट आगे रुपए का हाल है पूरा। आगे चलिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं भावपाशन। सर जंतर मंतर पर भी आ जाते हैं कि स्पीच के लिए। ये तो गजब है। स्टैंड विद नेशन एंड विद माय प्राइम मिनिस्टर, एक देखिए बीच में, इसको भी हमने नहीं छोड़ा है। एक आदमी मिला यहाँ पर, जगदीश। ये जगदीश अभी भी देखिए, और भाला त्रिशूल लेके खड़ा है अपने प्राइम मिनिस्टर। मैंने वही तो कहा, शिव जी का भक्त है वो भी। अब यही है कि भाला लेके खड़ा है तो सावधानी से भाला का इस्तेमाल और भाला का स्थान दोनों सावधानी से करना। फलसा त्रिशूल जो भी है। जय हिंद जय भारतम। आगे चलिए। अगला, सर थोड़ा सा देश पर भी ध्यान दे दो और नदियों पर और सफाई पर प्लीज सर। अगला, हु इज स्लीपिंग एट दिस गोल्डन मोमेंट। अगला, नेशन फर्स्ट नो कंप्रोमाइज, रेस्पेक्टेड नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वर्ल्ड पावरफुल लीडर। ये वही है जगदीश, वही है जगदीश है। अभी ये घूम रहा है, अभी दिल के साथ आया है। अब दिल के साथ त्रिशूल के साथ आया था, अब दिल के साथ आया। अब बताओ, 2-2 मिनट में त्रिशूल रख के दिल उठा ले रहे हैं। ये सब क्या करेंगे मोदी के साथ? ऐसे अरे चुनाव 3 रुपए का 3 रुपए हो गया। मतलब अकेला वही घूम रहा है इस पूरे के पूरे इस सिस्टम में, अकेला घूम रहा है मोदी के साथ। आगे और दुखी है। अगला देखिए, ये जुम्मन आर्यन है, निगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं, डरपोक। जय हिंद जय भारत, अरे भाई कितना डिलीट करेंगे, सब आप लोग चिंता मत करिए। जय हिंद सर। एक और है कोई तिवारी, नहीं, सुहादेविता कुछ। पहले लीडर्स अपने कर्मों से लीड करें, तब आम जनता उन्हें फॉलो करेगी। लेकिन जब हमारे नेता ही चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, क्राइम करेंगे, उगाही करेंगे, अपनी धौंस जमाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आम जनता भी उसी रास्ते पर चलेगी। अगला, हरिओम, मोदी जी जिस संत ने आपको इस पद पर पहुंचाया उनको क्यों भूल गए? ये हरिओम पता है कौन होंगे? ये आसाराम के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब उनको भी भूल गए। अब बाकी फिर नीचे एक जगह एक मैन में 2 तलवारें नहीं होती ना। बाकी ये देखिए, रुपए पर, और कुछ लोग तो पूरा डिटेल से आ रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस पर चलिए, तो हम लोग दिन भर डेटा पे रहते हैं।
कि रुपया कितना गिरा 2014 में 61 रुपए था और अब 95, 98, 97 जा रहा है। हालांकि मैं बताऊं आपको, इतना रिसर्च करना भी बेकार है। मैं कल एक सुन रहा था क्लिप अंधभक्त का भाव, उसने कहा कौन कह रहा रुपया गिर रहा है, आप मुझे बताओ। रिपोर्टर को पकड़ लिया, कहा एक बात बताओ, पहले आप $1 में 60 रुपया पाते थे, आप $1 में 96 रुपया 97 पा रहे हो और तब भी मोदी जी करिया रहे हो। आप लोग सब के सब देश के गद्दार हो। हम कहे वाह भाई वाह, मोदी ने बहुत बढ़िया चुना है इस देश में लोगों को। चलिए अगला पे आ जाइए। हाँ ये देखिए, बहुत बड़े बड़े कमेंट हैं। मैनी डिसएग्री, but this is an uncomfortable truth we cannot ignore. I am not against the government or any political party. I simply cannot remain silent and watch the condition of our country deteriorate. This is why I feel compelled to speak and write. India is increasingly become a democracy in name but not in spirit. सिर्फ नाम में लोकतंत्र है, भावनाओं में नहीं। Those in power appears blind to public concern. अंधे हो गए हैं जन सरोकारों के लिए। Deaf of to criticism, बहरे हो गए हैं आलोचना के लिए। And silent on accountability, और जवाबदेही पर ये गूंगे हो गए हैं। While the so-called fourth pillar of democracy, the mainstream media often seems fast asleep. Look around, civic sense is declining, garbage is piling up, law and order is under pressure, the system appears compromised and corruption is tightening its grip. ये आदमी बहुत मतलब न्यूट्रल आदमी है, उसने इतना तगड़ा लिखा है। Instead of moving forward, India seems to be shifting into reverse gear towards the mindset of 1947. Criticism is not hatred of the country for the country, it is concern for the country. बहुत आखिरी लाइन बहुत जबरदस्त है। क्रिटिसिज्म इज नॉट हेट्रेड फॉर द कंट्री, जो सब आलोचना कहते हैं देशद्रोही हो, ये हेट्रेड नहीं है, देशद्रोह नहीं है, इट इज कंसर्न फॉर द कंट्री, ये देश के लिए चिंता है। जय हिंद जय भारत। अगले पास जाइए। अनपढ़ थे, अनपढ़ हो, अनपढ़ ही रहोगे। हाँ अनपढ़ों एंड बीजेपी के लीडर की बात ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। गंदा खाना, गंदा पानी, गंदा हवा, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, घटिया हेल्थ सर्विसेज, ओवर टैक्सेशन, कम्युनलाइजेशन, हिंदुत्व के नाम पे गुंडागिर्दी, महंगी स्कूल फीस, गंदी नदियां, रोड, 80 साल के बाद भी यही हालत है। कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये गारंटी है। बट थिंक भी नहीं हो पाए, ठीक ठाक भी, बट ठीक ठाक भी नहीं हो पाएगा कंट्री जब तक ये जैसे लोग लीडरशिप में हैं। 15 अगस्त अभी बना एक रहे इसके लोग। नीचे, एक नीचे और भी था। चलिए खैर, जब इतने सारे कमेंट हैं, मतलब इसकी संख्या, कमेंटों की संख्या मैं बता नहीं सकता आपको। आप एक्स पर जाइए, वहां पर हजारों, इंस्टा पर हजारों, यूट्यूब पर हजारों हजार, और 95% अप्रूवल रेटिंग में 95%, जिसे अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग आती है, यहाँ पर 95% मोदी के खिलाफ रेटिंग, डिसअप्रूवल है 95%। भाव अब वही है सबका पढ़ लिया, अब आप देखिए, किस बारी। पॉपुलैरिटी चार्ट तो लोगों का भयावह नीचे गिरा। हम तो इनकी करतूत तब से जानते थे कि जब से ये गुजरात में थे मुख्यमंत्री। जब ये भाई दिल्ली आए तो क्या उनको जरा भी, तभी लोग कह रहे थे कि तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अरे मैंने बोला आप जानते नहीं हो इस आदमी को, अब देश जानने लगा। अब वही लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, हाँ वाकई बहुत ही मतलब अब अनझेलेबल हो गया। तो कैसा करेंगे, मतलब ये बच्चे, बूढ़े, अंधभक्त भी। अब जो पेड़ अंधभक्त है बेचारे, उनको तो 3-3 रुपए और कहीं से मिल नहीं रहा है आशीष। आज 15 अगस्त में 10 जगह उन्होंने करके कम से कम 300 रुपए की दिहाड़ी कर ली होगी। शाम को जाके एक आध पौवा पी लेंगे कहीं बैठ के बेचारे उस पैसे में। यही है, उनको भी पता है कि वो गलत लिख रहे हैं, उनको भी पता है कि जय जयकार करके गलत बोल रहे हैं। आप उनको समझा दो सब कुछ, हाँ बोलेंगे, हाँ ठीक है गलत हो रहा है ना, लेकिन फिर भी मोदी जिंदाबाद, क्योंकि धंधे है उनके, काम है उनका, झूठ बोलना ही काम है। झूठ को
मोदी जी झूठ बोलते तो उसको मैग्नीफाई करना। मोदी ने बोल दिया कि नाले पे उठका उल्टा मटका लटकाओ और गैस जलाओ। तो आप बोला यार 4 अंधभक्त आएंगे, हमारे यहाँ तो रेगुलर जलाता है एक आदमी। एक दिन देखा तो मटका। गुजरात में तो कई जगह है। विश्वास के साथ बोलेंगे, भले ही देखा नहीं हो, भले ही साइंस के पैरामीटर गलत हो। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऐसे अंधभक्तों का। तो ये जितने भी एंकर और एंकरनियां हैं, उनका भी यही काम है आशीष जी, जो 5 स्टार में बैठते और जो अपने-अपने घर के फोटो डाल के और साड़ी में आधा कर करके जो फोटो डालते हैं ना सोशल मीडिया में, घर पे, उसी उनकी वही ज़िंदगी बची है उनकी। समाज में जो लताड़ना पड़ती है, जो धुतकारा जाता है, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं। इतनी बेइज्जती हो तो आदमी ज़िंदगी में खत्म कर दे। यदि कोई इतना बुरी तरह से आपको लताड़े, इतना झूठ बोलना पड़े, इतना मूर्ख बोलना पड़े, मूर्ख जैसा, चैनल पे आपको कोई भी आके सुना के चला जाए 4 बातें। मोदी को डिफेंड करने के चक्कर में आप इतने चाटुकार और इतने दलाल टाइप घोषित दिख जाए लोगों को, लोग मुँह पे बल के जाए। ये सारी गालियाँ खाने का माध्यम होता है इन लोगों में। ये एंकर और एंकरनियाँ गालियाँ इसलिए खाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी पहले ही जो पेमेंट है वो हो चुका है उनको। मोटी तनख्वाह और ये वो भाई करो, आप मेहनत करो। हमने एंकर भी देखे हैं। हमने प्रणय रॉय को भी देखा है बोलते हुए, हमने एसपी सिंह को भी बोलते हुए देखा है। लेकिन ऐसे चाटुकार नहीं देखे मैंने जो इस दौर में है अभी पत्रकारिता के। अरे जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया आशीष जी, ये ये जो तुम्हारा अर्णव है गोस्वामी, उसके चैनल पे एक और लड़का है। दोनों ही का एक कार्यक्रम था, आपस में एक दूसरे को सवाल पूछ रहे थे। मतलब बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी आने से मना कर दिया होगा उस दिन। क्या अब इस्तीफा हो ही गया, अब क्या मुंह दिखाए? लेकिन यही दोनों मतलब किससे आ रहे थे? तो कुल मिलाकर ऐसे मतलब ये तो प्रोग्राम आप अब मोदी जी का छोड़िए, ये मोदी जी की मन की बात का रिकॉर्ड देख लीजिए आप उठा के। मोदी जी के पहले इंस्टा पे जो ये सब इतरा रहते, लाखों में गया, लाखों में लोग देख रहे, लाखों में देख रहे। अरे लाखों में लोग देख नहीं रहे, लाखों में लोग गाली दे रहे। अब गाली देने के लिए तो देखना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली ये पॉइंट जो सबसे ये point आपने कहा ना, असलियत यही है। अब व्यूज अभी आए हैं, लेकिन व्यूज आप में हम तो बार बार कहते हैं भाव कर हम करें, हम न मानो भाई, न मानो। आप जाओ ना और सीक्वेंस में देखिए, हमने एक भक्त था त्रिशूल लेके वहां पाया था, फिर दिल लेके आया, हाँ। हमने उसको भी नहीं हटाया ना कि हम हटा दें, कहें कि एक भी ना रहे। और आप परसेंटेज देख लो, अच्छा, हमने दूसरी 20 बात दिखाया, एक आया। दूसरी बात जो हम बोल रहे हैं वो है। आप हमारे कार्यक्रम देखने के बाद और जाके चेक कर लीजिए। हाँ। तो आप हमको कोसोगे कि आजकल दोनों ही चोरी करने लगे हैं, काम चोरी करने लगे, ढंग से देखते नहीं है। भयंकर भयंकर कमेंट तो और भी थे, ये क्यों नहीं दिखाए? बहुत, वो तो दिखाने लायक भी नहीं है इससे। कुछ कमेंट दिखाने लायक नहीं होते क्योंकि अपना एक सभ्य चैनल है। दूसरी बात, अरे भाई कितना गाली भी मतलब हमको वो पढ़ के शर्म आती है, उनको खा के शर्म नहीं आती। उन्होंने तो कह दिया था कि मैं गाली मेरे लिए प्रोटीन है। पर इतना ज्यादा प्रोटीन भी नहीं लो तो यूरिक एसिड हो जाए। उम्र का तकाजा है ना, अभी 75 प्लस है। ये गजब है इनका भाव। कुछ हम लोग ने, हम तो इसीलिए दिखाए कि आप सोचो कि ये भाषण था, लाल किले की प्राचीर से दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भाषण दे रहा है, और आधे पब्लिक घंटे उसी का शो, भाषण के नीचे पब्लिक आधे आग घंटे का, बबूला होकर दौड़ा रही है। हम कहते हैं ना आधे घंटे का शो तो उसी पे निकलता है कि साफा कौन सा बांधा था, वो साफा की परंपरा क्या है, और साफा बांध के वो किसको इंडिकेशन दे रहे हैं, किसको साफा दिखा के धमका रहे हैं, किसको साफा, मतलब जिसने साफा बनाया होगा
उस साफे वाले को भी मालूम नहीं साफे का अर्थ इतने है, इतने हमारे चैनल वाले निकाल लेते। जोधपुर दिल्ली की तरफ आधा किलोमीटर खिसक गया इस पगड़ी के चक्कर में। बिल्कुल 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 सही कहा तुमने। हाँ, इतना कार्यक्रम सब पगड़ी 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 और ये नहीं दिखाएंगे कि उसी भाषण के नीचे लोग पगड़ी कैसे उछाले हैं। हाँ हैं? अरे लोग पब्लिक बोले दौड़ा पगड़ी के रही है। ऊपर पहने हो नीचे तिरंगा उल्टा है, हाँ हाँ वो नहीं देखे। एनीवे इनको तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, तिरंगा तो ये पहले से ही, तिरंगे से तो दुश्मनी पहले से ही है इनकी, आज से थोड़ी है। ये तो शर्मा शर्मी में तिरंगा अब संघ कार्यालय में फहराने लगे हैं। और भाऊ बड़ी खबर ये है इसमें, इसको तो कार्यक्रम को बस खाली ये दिखाना था, एक टिप्पणी लेना था। बड़ी खबर ये भी है, बड़ी बात है, खबर नहीं है इसमें, कुछ भी खबर नहीं, सॉरी, बात बड़ी है ये कि 95% कमेंट ऐसे हैं, लोग गुस्से में दौड़ाए पड़े हैं वहां पर, लेकिन अंधभक्त फरार है। वो इक्का दुक्का है जिनको अपना 50 पैसा 1.5 रुपया जो भी रेट है उनका है कि चलो यार इसी बीच में हम लिखते हैं, हमें क्या लेना देना है, चलो हम गिनती हो जाएगी। लेकिन अंधभक्त फरार है क्योंकि वो टक्कर लेने लायक स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं। उनको खुद कहाँ लग से रहा है कि पाएंगे, भाई इस आदमी के लिए कितना लड़ेंगे हम। मैं कहाँ से पाएंगे, उसका भी कोई लिमिट होता है ना। अब कीचड़ के गड्ढे में अंधभक्त का भाई सगा मर जाए, उसके बाद भी वो कहे कि रोड बिल्कुल स्मूथ बने हैं, वो तो नहीं ना कहीं हो सकता है। अंधभक्त भी तो यही रहते हैं इसी देश में, महंगाई की मार वो झेल रहे, बेरोजगारी का मार वो झेल रहे, बच्चों की फीस वो झेल रहे, काम नहीं है इसलिए ये 1.5 रुपया आप ये लिख के कमा रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है कि ये सब है लेकिन क्या करो यही रोजगार है। यदि कल मुझे और आपको कोई काम ही नहीं रहा, सिर्फ मोदी जिंदाबाद ही बोलना रहा तो चलो हम तो वेल्ले हैं, हम तो फकीर लोग हैं, हम सारे भूखे मर जाएंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन जिनका परिवार है घर में और ये सब कुछ, अपने जैसे पागल नहीं है कोई, तो वो तो बोलती चलो जिंदाबाद बोलने से रोटी मिल जाए तो जिंदाबाद ही सही भैया, रोटी तो दे यार। जिस देश में 70% आबादी सरकारी अनाज पे जिंदा रहती है, उस देश ने कभी विकास की बात नहीं करनी चाहिए और विकसित और विश्व गुरु होने की बात नहीं करनी चाहिए। अधिकारी नहीं उनको 70%, 81 करोड़, 70% of the population is fed by the government or else they will sleep hungry। मैंने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है। नहीं, जब देश विकास की तो हमने स्थिति है, परसों कार्यक्रम किया था कि विकास पगला गया है। हाँ विकास विकास पगला पगला गया। जब जेवर एयरपोर्ट पर पानी भर गया इतना इतना, तो लोगों ने लिखा था इसमें कि भाई विकास पगला गया मोदी जी का, देखो तो ये हालत है। खैर इजाजत दीजिए हमको, और अभी 15 अगस्त का जश्न हम लोग, मोदी जी तो हो गया अपना फॉर्मेलिटी, लेकिन हम लोग 3-4 दिन मनाएंगे और 3-4 नहीं दिन तक इस स्वतंत्र देश के भीतर क्या चल रहा है इसको दोबारा परतंत्र करने के लिए एक एक साजिश से पर्दा उठाएंगे। 3-4 दिन अब मानिए कि हम लोग भी स्वतंत्रता का पर्व मनाएंगे और हर कार्यक्रम उसी के अंतर्गत लाएंगे। तो अभी धन इजाजत धना दीजिए धन, हमें। अभी आप इजाजत दीजिए। आपको भी नहीं भूलने देंगे, हाँ हाँ, क्योंकि इजाजत आजादी दीजिए। का जश्न हम मनाते हैं, लेकिन आजादी मिली कैसे और वो आजादी जाने के बाद फिर कैसे लेनी पड़ेगी, उसका जो संघर्ष होगा उसके बारे में आगाह तो करना पड़ेगा ना। जब कोई लगातार आदमी, करेंगे। बताइए मुझे, दिन में 10,000 झूठ बोलेंगे, अब उसका काउंटर करने के लिए 2-3 दिन तो लगेंगे भैया, क्योंकि हाँ इकट्ठा कैसा, मैं और आशीष जी बैठ जाएंगे 8-10 घंटे, आपको भी तो काम है ना, हमारा तो काम है ये, लेकिन आपको बाकी भी तो काम है। आप व्यापारी भी है, किसान भी है, आप उद्योगपति भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, आप पॉलिटिशियन भी है, आप संघ वाले भी है, आप बीजेपी वाले भी है, हमको सुनते हैं सब, आपको तो काम है। इसलिए ये आधे-आधे घंटे के कैप्सूल का ये वायरस है, ये अलग टाइप का वायरस है, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। तो ये रोज का 1 कैप्सूल आपको 1-2 कैप्सूल 2-3 दिन खाने पड़ेंगे। चलिए बहुत वायरल इजाजत कर रहा है। दीजिए, अब फिर आते हैं आप तक अगला कार्यक्रम लेके। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।